मां शारदे के इस पावन प्रांगण में तारानगर इकाई का और चूरू जिला इकाई का मैं शब्दों से वंदन और हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद रहे प्रोफेसर ओम गहरा जी, विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन विभाग, यहाँ के डीओ साहब चूरू जो गोविंद जी राठौर साहब, हमारे प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी जी मोदरा, सभाध्यक्ष रेखा जी बाबू, शांतनु जी डाबी, मोहन लामा जी, जेपी शर्मा जी प्रिंस अकेडमी, चूरू के जिलाध्यक्ष अमित सारक जी और जिला मंत्री राकेश तिलानिया जी, पुष्पा वर्मा जी, या कार्यक्रम में मौजूद विष्णु सारक जी, अविनाश सारक जी, सीकर के जिलाध्यक्ष सुभाष बाला जी, राम निवास कस्बा जी, बीकानेर जिलाध्यक्ष अनुसुईया शर्मा जी, जिला महिला मंत्री चूरू, आप सभी का इस प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे सामने विराजमान समस्त प्राध्यापक साथियों का हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम सब शिक्षक हैं और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है और शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा होता है। इस समाज के अंदर शिक्षक सर्वोपरि दायित्व रखता है और वह दायित्व देश के भविष्य को उज्जवल बनाने का दायित्व है, इसलिए इससे बड़ा दायित्व कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। मैं जो कि समय का अभाव है और पीछे से पर्ची आने से पहले मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। साथियों, जैसा कि 2-3 बातें मुख्य रूप से हमारे सामने आई और पहले भी आती रही हैं और जब से इस संगठन में आए हैं उस समय से एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में 18,750 की हमारी मांग रही है, जिसे हम वेतन कटौती के रूप में कहते हैं, और वो 2017 में ही शुरू हुई थी। और वो एक ऐसा दौर था जब चिंगारी की तरह रेतला के अंदर आग में घी का काम हुआ, वेतन कटौती जैसे ही सरकार ने करी और पूरा रेतला लापता हो गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो कसक हमारे दिल में थी वो कम पड़ रही है, उस लोगों को जलाने की आवश्यकता है। 18,750 का मुद्दा संगठन का हमेशा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। एक घर था एक किसान का, उसका छप्पर टूटा हुआ था। वो सोचता था कि इस वर्ष मैं सारे काम भूल करके और मेरे छप्पर को सही कर पाऊंगा। उस वर्ष क्या हुआ, उसकी बिटिया बड़ी हो गई और उसको बिटिया की शादी करनी थी इस वक्त, इसलिए उस वर्ष में उस छप्पर को सही नहीं कराऊंगा। दूसरे वर्ष उन्होंने सोचा कि इस वर्ष में अपने छप्पर को सही कराऊंगा, लेकिन दूसरे वर्ष उनकी माताजी का देहांत हो गया और वो दूसरे वर्ष में छप्पर को सही नहीं करा पाए। मेरे एक साथी ने यही से कहा था कि हमें उस मुद्दे को भूल जाना चाहिए। नहीं, उस मुद्दे को नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि कुछ एकाध समस्याएं दूसरी आ गई हो, इस वजह से मुद्दा कहीं ना कहीं बोल रहा, लेकिन 18,750 हमारा बेसिक मुद्दा है और इंटरपेड में अगर पहली मांग है तो पहली रहेगी। उस मुद्दे के लिए वर्तमान में नई सरकार बनी है। आज जहां तक संभव है नए शिक्षा मंत्री जी अपने पद की और दायित्वों की शपथ ले लेंगे, उनके बाद में उनसे हम बात करेंगे और किस तरीके से उसका समाधान निकल सकता है उस समाधान पर जाने का प्रयास करेंगे। कोई भी संगठन हो या उस संगठन के सदस्य हो, उन सभी की एक ही राय हो सकती है कि कोई भी मुद्दा हो, क्योंकि हम सरकार के अभिन्न अंग हैं, सरकार से बातचीत के माध्यम से सोल्व कराने का प्रयास करेंगे। और यदि फिर कहीं हटकर्मिता आती है, निष्ठुरता आती है और मुद्दे को गौण किया जाता है, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो लोकतंत्र में हमें दिए गए हैं और उन तरीकों का उपयोग करने में हम कभी न तो पहले पीछे रहे और न कभी आगे पीछे रहेंगे। इसलिए नई सरकार का हम इस मंच से खुले दिल से स्वागत करते हुए और पूर्ववर्ती सरकार का उसके कई सारे ऐसे अनेक मुद्दे जो हमें सोल्व करके दिए उसका धन्यवाद करते हुए हम सरकार का अभिन्न अंग के रूप में इस सरकार का स्वागत करते हैं। हमें इस बात की उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे मुद्दे सुने जाएंगे और हमारे मुद्दे सोल्व करने का प्रयास वर्तमान जो सरकार है वो करेगी, और नहीं करेगी तो उसके लिए हम सब लाभमंद होकर के हमारी मांगे मनवाने के लिए हमारे पास जो हथियार है उनका उपयोग करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको 2-3 बातें जो पहले 9/18/27 जो 10-20-30 का जो हमारा था
उसका भी आदेश निकल चुका है। और वो बहुत महत्वपूर्ण मांग थी संकट की, जो आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पुरानी मांग थी, वो पूरी हुई है। जब राजपत्रित कैडर में एकमात्र ये मांग थी कि रेशमा की ही प्रमुख रूप से मांग थी कि राजपत्रित सेवा के अंदर सिर्फ व्याख्या का उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। वो मांग हमारी पूरी हुई, हमें ओपीएस भी मिली। इसके अलावा हमें डीपीसी के जो हमारे मुद्दे थे वो भी हमें सोल्व हुए। वाइस प्रिंसिपल के 12,421 पद सृजित हुए। उन पदों पर डीपीसी में रुकावटें आई, एक तो कोर्ट के स्तर पर आई और दूसरी प्रिंसिपल की डीपीसी पर हमारी रुकावट के रूप में आई, जिसमें शिथिलन पत्रावली की हमारी हम बात करते थे। वो शिथिलन पत्रावली की निश्चित रूप से पूरी करवाएंगे। नए शिक्षा मंत्री जी शपथ ले लेंगे, उसके बाद उनसे डिस्कस करके और उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मार्गदर्शन लिया जाता है, क्योंकि नई सरकार का गठन हो गया। लेकिन उस पत्रावली पर हमारे लिए सबसे शुभ संकेत ये है कि उस पत्रावली पर महामहिम राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर हो चुके थे, इसलिए वो पत्रावली रुकेगी नहीं और वो पत्रावली पास होगी। एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी की भी साझा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आप सभी का, क्योंकि आपकी बेहतरीन सोच, आपने आज इस मंच के ऊपर एक ऐसी सोच दिखाई जिसे हम त्रिस्तरीय शैक्षणिक व्यवस्था की सोच कह सकते हैं। इस मंच पर विश्वविद्यालय के शिक्षक या कॉलेज के शिक्षक और स्कूली शिक्षा के शिक्षक, आज आपने तीनों जो शिक्षा के ढांचे के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है उनको आज स्थान दिया। आपने समाहित करने की बहुत बड़ी सोच की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय शंकर, जय जय।